अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में। खुदावन आज का वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां खुदावन इस वचन को चुरा ना सकी। आज तेरा आत्मा मेरे सामर्थी परमेश्वर इस वचन के जरिए इनकी जिंदगियों में बड़े बड़े कार्य करे मेरे पिता। तेरा पाक रूह खुदावन इस वचन के जरिए इनको छुटकारा, इनको चंगाई, इनको तसल्ली, इनको बढ़ोतरी, इनको उन्नति दे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से खुदावन के नाम की, जोर से जोर से जोर से। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के अभिषेक के विषय में। आज सुबह की मीटिंग में आपने परमेश्वर के कामों को देखा। आपने देखा किस रीति के साथ परमेश्वर, जब मैं लोगों के पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो लोग व्हील चेयर से, लोग बीमारियों से, उनकी रसौलियाँ निकल रही थी गुप्तांगों से, उनके डिप्रेशन से, दुष्ट आत्माओं से, उनके बंधनों से, उनकी बीमारियों से, टूटी हड्डियों से, किस तरह से परमेश्वर उनको आज़ाद कर रहा था। पैरालाइज के रोगियों को, अधरंगियों को, उनकी नसें खराब थी, जो शिकंजों के सहारे थे, किस तरह से परमेश्वर उनको आज़ाद कर रहा था। कारण क्या? कारण वही अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। आज उन लोगों से शैतान को कोई दिक्कत क्यों नहीं है जिनके जीवन में अभिषेक नहीं? क्या आपने कभी किसी ऐसे सेवक या ऐसे किसी लोगों का विरोध होते हुए देखा है जिनके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक काम नहीं करता, जो सिर्फ एक रीति रिवाज के तौर पे अपनी चर्च में जाते हैं या अपनी चर्च को चलाते हैं? आपने कभी उनका विरोध होते नहीं देखा। क्यों? क्योंकि शैतान को अभिषेक की वैल्यू पता है, क्योंकि अभिषेक उसकी लाइफ में अभी भी है। वो अभिषिक्त था, वचन कहता है, जब वो परमेश्वर का काम करता था। लेकिन जब वो घमंडी हुआ, प्रभु ने उसे गिराया धरती के ऊपर, और जब उसे गिराया लेकिन उसका अभिषेक उसके पास से छीना नहीं। आज भी जब आप शैतानी सॉन्ग्स को, चीज़ों को सुनते हैं या देखते हैं, आप अभिषेक को महसूस करते हैं। जब आप प्रभु के गीतों को सुनते हैं, आप उसमें भी अभिषेक को महसूस करते हैं। अभिषेक दोनों तरफ है, न्यूट्रल कोई चीज़ नहीं है। या तो वो परमेश्वर के अभिषेक के नीचे है, तो या वो शैतान के अभिषेक के नीचे है। तो शैतान को अभिषेक का पता है, शैतान को वचन का भी पता है। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को वचन के बीच में से भरमाने की कोशिश की कि तेरे पिता के वचन में लिखा है कि तू अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा। तेरे पिता के स्वर्गदूत भजन संहिता 91 के अनुसार तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी, वचन कहता है। तो प्रभु ने कहा, वचन में यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। शैतान को पता है कि वचन में लिखा है अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। इट विल बी टर्न इनटू एशिस। नाश, तोड़ दिया जाएगा मतलब रस्सी तोड़ी तो रस्सी जुड़ भी जाएगी, फिर गांठ पड़ जाएगी। लेकिन नाश कर दे रस्सी को जलाकर खाक कर दिया जाएगा, फिर वो जुड़ नहीं सकती। परमेश्वर ने कहा, तेरे जुए को जलाकर मैं खाक में बदल दूंगा, राख में बदल दूंगा, उड़ा दूंगा उसे। तो शैतान को पता है कि आपकी लाइफ में अभिषेक की कितनी वैल्यू है। जब भी आप विरोध होता हुआ देखेंगे, अभिषिक्त लोगों का विरोध होता हुआ देखेंगे। इंटरनेट के ऊपर भी आप उन लोगों की विरोध होते देखेंगे जो अभिषेक में हैं। वफादार हैं वो प्रभु के साथ या नहीं, ये प्रभु के साथ उनका पर्सनल मसला है। अगर वो नहीं है तो वो नरक में वो भी जाएंगे अभिषेक होने के बावजूद। लेकिन विरोध आपने हमेशा अभिषिक्त लोगों का ही देखा होगा। क्यों? क्योंकि शैतान को इस अभिषेक की कीमत, ये क्या कर सकता है, उसे पता है। उसे पता है कि जब आप ऐसी संगतियों में जाएंगे जहां अभिषेक है, तो उसे पता है कि वो उसके लिए, शैतान के लिए खतरनाक है। आपको बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक एक लाइन आपको बाइबल की आती हो, आपने 12 साल 15 साल बाइबल की PhD की हो,
आपको सब कुछ पता हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में अभिषेक नहीं है तो शैतान के लिए आप एक जोकर हैं। वो आपको कुछ नहीं समझता, क्योंकि प्रभु के राज्य में जिनके पास अभिषेक नहीं है वो उसके राज्य में किसी काम के नहीं है। इसीलिए पौलुस ने कहा मेरी प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं थी। कई बार आप प्रचार में लुभाने वाली बातें सुनते हैं, वो आपको लुभाती हैं, आपको स्टोरीज सुनाते हैं, वचन के बीच से ही आपको सिखाया जाता है। लेकिन पौलुस ने कहा मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, क्योंकि प्रभु का राज्य सामर्थ्य में है, बातों में नहीं है। उसने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि आप 4 बातें करेंगे, अन्य जातियां बातें 8 करेंगी आपसे। आप 4 चमत्कार सुनाएंगे, वो 8 सुनाएंगे। लेकिन अगर आज आपके पास अभिषेक नहीं है, आप आज कुछ प्रैक्टिकल उनकी लाइफ में नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप न्यूट्रल, आप बराबर गिने जाएंगे, सबके समान गिने जाएंगे। आप नहीं साबित कर सकते यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। जब आज आप बताते हैं कि आपका खुदा आज कर सकता है, आपका अभिषेक असली है, ये बातों का नहीं। जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि जीसस क्राइस्ट ये कर सकते हैं, सिर्फ बात नहीं, मैं इसको आपको प्रमाणित कर सकता हूँ, मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। हाउ? अगर आपके पास अभिषेक ही नहीं है, अगर आपके पास अनॉइंटिंग ही नहीं है, आप साबित भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास परमेश्वर का मस्सा नहीं है, आप शैतान के लिए एक जोकर हैं। इसीलिए शैतान हमेशा अभिषिक्त लोगों के पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि उसे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो चाहे अपना नाम बड़े से बड़ा क्रिश्चियन रख लें, लेकिन अगर उनकी लाइफ में अभिषेक नहीं है। जब अभिषेक लाइफ में नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन होती है। दाऊद की लाइफ में प्रभु ने उसे अभिषेक किया कि मैं राजा होने के लिए तेरा अभिषेक करता हूँ। 30 साल तक दाऊद की लाइफ कहीं नहीं थी, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बरकतें आ गई, लोग आ गए, साथी आ गए, टीम बन गई, ब्लेसिंग्स आ गई, थोड़ा बहुत नाम चलने लगा। पर प्रभु अभी वो नहीं है जो तूने कहा था। क्यों? अभी उस लेवल का अभिषेक दाऊद तेरी जिंदगी में नहीं है। मैंने अभिषेक तेरा पहला किया, आपका भी हो जाता है जब आप प्रभु में आ जाते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, आपका अभिषेक हो गया। पर उसके बाद आपको अभिषेक बढ़ाना है, आपको अभिषेक में बढ़ना है, आपको अभिषेक संभालना है। आप उन जगहों में नहीं जा सकते जहां दुनियावी गाने बजते हों, आप वहां नहीं जा सकते जहां दुनियावी चीज़ें हों, जहां दुनियावी लोग हो। इसलिए पौलुस ने कहा करो भाई कहलाकर ऐसा काम करे तो उसके साथ खाना खाना भी तुम्हारे लिए पाप है। भाई कहलवाकर कोई पाप में, व्यभिचार में है, तो उसके साथ संगति करना भी तुम्हारे लिए पाप है। लेकिन आज हमें उन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं। आज दुनियावी रिश्ते हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, दुनियावी सहेलपुना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रभु का वचन कम, इसीलिए अभिषेक कम। जब अभिषेक कम तो शैतान के अटैक ज़्यादा और छुटकारा कम। जितना अभिषेक कम उतना संघर्ष ज़्यादा। आप सेवा में बढ़ना चाहते हैं, आप क्रूसेड्स करना चाहते हैं, अभिषेक नहीं तो कैसे परमेश्वर आपको ले जाए? आपके अंदर जितना अभिषेक, आप उससे अधिक नहीं छलांग मार सकते। और अभिषेक आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। आपको थोड़ा सा मिलता है, आप अटैक करना शुरू करते हैं लोगों के ऊपर। आपको छोटी सी गाड़ी मिली, आपने 10 लोगों को शर्मिंदा कर दिया अभी तक आपके रिश्तेदारी में, तो अगली परमेश्वर आपको सोचेगा देने से पहले कि अगर इतनी छोटी चर्च पर ये लोगों पे अटैक करता है तो बड़ी कैसे दे दूंगा। अगर इतने पर ही ये लोगों पर इस तरह से कर रहा है तो मैं इसको बड़ा कैसे। आपको हम्बल होना है, आपको परमेश्वर से जुड़ना है, लोगों से अलग होना है, अलगताई में रहना है, आपको परमेश्वर के तरीक़ों से चलना है, ताकि परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ पे आए और ठहरा रहे और बढ़े। हालेलुया। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं और खुदावंद के अभिषेक में नहीं बढ़ते हैं तो फ्रस्ट्रेशन रहती है। क्यों? क्योंकि आपकी कॉलिंग, दाऊद का अभिषेक किया राजा होने के लिए, आपको प्रभु लाया अपने पास, आपका अभिषेक किया, बैप्टिज्म हुआ तो आपका अभिषेक होता है पहला कि मैं तुझे ये दूंगा। लेकिन अब सेकंड लेवल पे जाने के लिए, अगर मुझे इज़राइल पर राज्य करना है तो वैसा अभिषेक चाहिए, वैसी ग्रेस चाहिए। परमेश्वर ने कहा वैसी ग्रेस तू पा रहा है, वफादार बना रहे। अभिषेक बढ़ता जाता है। अभिषेक का मतलब है टू रब, इब्रानी भाषा मतलब टू रब, रगड़ना।
आप कोई चंदन अपने पे रगड़ते हैं तो चंदन की स्मेल आती है शाम तक। आप रोज रगड़ते हैं, रगड़ते रगड़ते रगड़ते, तो वो चाहे आप नहा भी लें साबुन से तो भी वो चंदन की स्मेल आपकी बॉडी से जाती नहीं। जब आप रोज अभिषेक में बढ़ते हैं, रोज वर्शिप सुनते हैं, रोज प्रार्थना, रोज उपवास करते हैं, चर्च अच्छी संगतियों में जाते हैं, जहाँ अभिषेक संगतियों में जाते हैं, जीवित चर्चिस में जाते हैं, आप रोज अभिषेक को रगड़ते हैं। बशर्ते कि अब आप रोज इसको गंदा ना करें, मिट्टी कीचड़ में ना जाएं, पाप में ना जाएं, फिर उसकी स्मेल कम हो जाती है। अगर रोज पाप करते तो एक दिन स्मेल खत्म हो जाती है और कीचड़ की स्मेल आने लगती। उसी तरह से जब आप अभिषेक में बढ़ते हैं और फिर पाप करने लगते हैं और फिर तौबा करके फिर उसमें रगड़ते हैं तो फिर वो स्मेल वापिस आनी शुरू हो जाती। लेकिन जब आप उस अभिषेक को पाकर फिर से उस कीचड़ में जाते हैं, एक दिन वो स्मेल आनी बंद हो जाती। अभिषेक उसी तरह से है। जब तक आप संगति में रहते हैं, आप रोज उसको रगड़ते हैं, अपने ऊपर रब करते हैं, अभिषेक रब 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 रब, आप इतना रब कर लेते हैं कि वो आपके अंदर से वो एक आपका शरीर का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह से अभिषेक काम करता है। प्रार्थना करते हैं, रोज अपने आप को अलग रखते हैं, आप रोज अपने आप को दुनिया से अलग रखते हैं, परमेश्वर का अभिषेक आप में बढ़ता है, काम करना शुरू करता है। उस अभिषेक के कारण जिस तरह याजकों की जिंदगी में अभिषेक था तो परमेश्वर उनको उत्तम दाख मधु, उत्तम ब्रेड, उत्तम गेहूं, सब कुछ उत्तम देता था। आपको वो उत्तम देता है। अगर याजकों की लाइफ में उत्तम चीज़ें थी क्योंकि अब उन पर प्रभु का अभिषेक था, तो इंस्ट्रक्शंस भी थी कि तुम अपनी बुआ के मरे पे नहीं जा सकते, तुम सिर्फ अपनी बेटी के, अपनी कुंवारी बहन के मरे पे जा सकते हो। तो अगर आपको अभिषेक चाहिए तो आज प्रभु इंस्ट्रक्शंस देता है कि अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ कोई मेल नहीं, भेड़ का भेड़िए के साथ कोई मेल नहीं है। लेकिन आज हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं माननी है। याजकों को बोला था कि तुमने शादी करनी तो अपने ही कुल में से, अपने ही अनॉइंटिंग में से, कुंवारी लड़की में से शादी करना। लेकिन आज हम अविश्वासियों में भी शादी कर लेते हैं क्योंकि हमें अभिषेक की कीमत नहीं पता है। शैतान हमें फंसाता है ताकि जब अभिषेक चला जाए आप जोकर हैं फिर शैतान के सामने। वो आपको नचाएगा, आपसे ड्रामास करवाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अभिषेक आप गवा देते हैं जब आप बाइबल के वचनों को सीरियसली नहीं लेते हैं। आपको सीरियसली लेना है, अभिषेक में बढ़ना है, अच्छी संगति करनी है, अच्छी संगति, चर्च के बाहर भी अच्छी संगति में रहना है, प्रार्थना उपवास में रहना है, अभिषिक्त लोगों के बीच में रहना है, मेंटर की अगुवाई में रहना है, ताकि अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर कार्य करे। वो मसा आपकी लाइफ पर कभी काम नहीं करता जिस मस्से की आप पीठ पीछे इज्जत नहीं करते, कभी काम नहीं करता। एलिया के जो लोग थे, बाकी चेले, पीठ पीछे इज्जत नहीं करते, तो एलिया के साथ होते। नहीं, एलिया बहुत गर्म है, लेकिन अलीशा कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मसा किस पे आया? अलीशा कहता हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। जब वो स्वर्ग पे चढ़ रहा था, तो अगर पिता कहना गलत होता तो पुराने नियम में भी गलत होता। वो परमेश्वर बदलता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने पिता कहने पर भी उसे वो अभिषेक दिया। पौलुस कहता तिमुथियुस को, मेरे स्पिरिचुअल सन, जो हाथ रखने के द्वारा तुझे मसा मिला है, गिफ्ट मिले, उसे चमका। परमेश्वर दुनिया में अपने लोगों को ठहराता भी है अपने मसे के साथ लोगों को अभिषेक करने के लिए। यह भी एक तरीका है अभिषेक पाने का। तो अभिषेक में बढ़ना जरूरी है। अगर अभिषेक में नहीं बढ़े तो कई बार उस बुलाहट को जो प्रभु ने हमें दी है, जिस तरह दाऊद को दी थी, लोग बुलाए जाते हैं लेकिन बीच में ही रह जाते हैं, राजाओं की कुर्सी तक पहुंचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने के लिए उस अभिषेक जो पहले लेवल पर आपका किया गया, उसे आपको संभालना था। हालेलुया। आपको जो परफ्यूम दिया परमेश्वर ने, आप लगाते थे, आपको उसको संभालना था कि उसे पाप का पानी नहीं लगे, उस पर मिट्टी नहीं लगे दुनियावी, और उसे रोज लगाना था। फिर वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। लेकिन आपने उसे एक्सपोज कर दिया। और फिर प्रभु कहता कि अगर अभिषेक नहीं तो कुर्सी में कैसे दे सकता हूँ। फिर लोग बीच में अटके रह जाते हैं, धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का, ना तो प्रभु के हुए ना शैतान के हुए, ना दुनिया के हुए ना परमेश्वर के हुए। निकल तो आए अंधकार में से,
लेकिन आगे नहीं जा सके। कि घर से निकल तो गए, डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंच भी गए, लेकिन डॉक्टर से मेल मिलाप हुआ ही नहीं, तो छुटकारा हुआ ही नहीं। उसकी क्लिनिक तक पहुंच गए, लेकिन आगे नंबर ही नहीं आया। अभिषेक में बढ़े। जब आप ये वर्शिप सुनेंगे, अभी क्वायर अब वर्शिप करेगी, यीशु तेरे कार में बसा, और आप लोगों के ऊपर रुमाल से प्रार्थना होगी इस वर्शिप के दौरान ही। ये वर्शिप जब 10 मिनट हो जाएंगे इसको, फिर आप रुमाल के साथ प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, 10 मिनट से पहले नहीं। ये 10 मिनट हम वर्शिप करेंगे और आप परमेश्वर को बोलेंगे कि प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए। अपनी हीलिंग के लिए मैं रोज़ों पे रोज़े रखते जा रहा था, और 40 रोज़ों के दौरान परमेश्वर के एक दास ने मुझे अंदर बुलाया और कहा, प्रभु मुझसे कह रहा है कि इसको पूछ, इसे अभिषेक चाहिए कि हीलिंग चाहिए। तो रोज़े रख रख के मैं दुखी हो गया था, प्रभु मुझे हीलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए। अंदर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, बोल मुझे अभिषेक चाहिए। मैंने कहा मुझे अभिषेक चाहिए। मैं हीरो बन गया अंदर जा। उसने कहा ओके। मैं बाहर आया, अपने एक सिस्टर होती थी उसको बताया, जो परिवार के, जो सिस्टर के द्वारा मेरा परिवार परमेश्वर में आया, वो आज प्रभु में सो चुकी है, प्रभु में जीवित इस दुनिया में नहीं है, प्रभु के पास है। तो बाहर आके जब मैंने बताया कि प्रभु ने मुझसे पूछा, तो जब मैंने बताया कि मैंने मजाक बोला तो मुझे बहुत डांट पड़ी, लेकिन प्रभु ने मुझे परखा था और प्रभु ने मुझे अत्यधिक अभिषेक दिया। ऐसा अभिषेक दिया कि जब पंजाब में मैंने सेवकाई स्टार्ट की तो ऐसी सेवकाई कहीं नहीं थी। चर्च मिनिस्ट्री मतलब एक बड़ा भवन होना चाहिए, शेड डला होना चाहिए। जब 10 चर्च पहला था मेरा, जब शुरू हुआ, बड़ा आगे बढ़ा, ऐसी बेदारी आई, और आप जानते हैं उसके आगे क्या हुआ, कितनी चर्चिस, 10 चर्चिस ओपन हुई। और हीलिंग भी प्रभु ने मुझे दी उसके कितने साल बाद। और मैं कई बार पछताता था, मैंने कहा क्या मैंने सही फैसला किया। लेकिन जब अभिषेक अपनी लाइफ में देखता था तो वैसा कहीं नहीं था। अभिषेक आपको लंबा लेके जाता है, वैसा कुछ देता है जैसा किसी के पास नहीं। अगर आज आप अपने परिवार के पास बैठे हैं और आपको झिझक है कि आप खुल के प्रार्थना नहीं कर सकेंगे वर्शिप के दौरान, दूर होकर बैठें, अपने परिवार से निकल के 10-15 कुर्सियाँ इधर या उधर हो जाएं और वर्शिप के दौरान तालियों के साथ खुल के वर्शिप करें। अगर आप चर्च की लाइट डिम कर सकते हैं फॉरेन ब्रांचेस में तो कर दें। वर्शिप की ओर ध्यान लगाएं, लोग इधर उधर ना देखें। मांगे खुदा से अभिषेक, अभिषेक से ही बंधन टूटेंगे, शर्मिंदगियां जाएंगी, और जो आपको चाहिए वो कई गुना मेजर में आपको मिलेगा। इस वर्शिप के दौरान में दिल को खोलें, अपने हाथों को उठाएं। यीशु तेरे कर में बसा, यीशु तेरे कर में बसा। फजल यीशु का फजल, यीशु का फजल हम सब पे होता है। आए हैं तेरे हुजूर, कर तू हमें रूह से मामूर। यीशु गाए हम तेरी हमदो सना, तू ही है हमारा जिंदा खुदा, तेरे सिवा कोई ना। लहू लहू यीशु का लहू, यीशु का लहू गुनाहों को धोता है। फजल 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 यीशु का फजल, यीशु का फजल हम सब पे होता है। लहू से है तेरे प्रभु छुटकारा हमको मिला।
मिला, लहू से है तेरे प्रभु छुटकारा हमको मिला। पर से तेरा जब मसा, मुर्दे भी देता जिला। पर से तेरा जब मसा, मुर्दे भी देता जिला। तू बंधन सब तोड़ता, तू बंधन सब तोड़ता, रिहाई भी देता है तू। लहू 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 यीशु का लहू। अपने हाथों को उठा के पूरी कलीसिया ऊंची आवाज में धोता है। फजल 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 यीशु का फजल, यीशु का फजल हम सब पे होता है। लहू 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 यीशु का लहू, यीशु का लहू गुनाहों को धोता है। हाँ, फजल 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 यीशु का फजल, यीशु का फजल हम सब पे होता है। लहू लहू यीशु का लहू, यीशु का लहू गुनाहों को धोता है। फजल 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 यीशु का फजल, यीशु का फजल हम सब पे